साथियों, हमारी तरफ से प्यार भरा नमोबुद्धा है। जय मौर्य वंश, जय सम्राट अशोक, जय मूल निवास, जय संविधान, जय भारत, जय भीम। आज हम विशेष चर्चा के साथ जुड़े हुए हैं और विशेष चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा का करना भी बहुत जरूरी है। समाज को आबरू कराने के लिए हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बात क्या है, आज चर्चा ये है कि एक दया प्रकाश सिन्हा जी IAS रिटायर, जिन्होंने महान चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर एक टिप्पणी खड़ी कर दी है, जिन्होंने महान चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर एक लांछन लगाया है। ये लेखक हैं, नाटककार हैं, इन्होंने नाटक की प्रस्तुति की है। महान चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर नाटक भी लिखा है। इन्होंने कहा है कि अशोक एक औरंगजेब की तरह थी। इन्हें शर्म आनी चाहिए। लेखककार के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देखिए सबसे बड़ी इज्जत होती है, और वो भी इज्जत इन्होंने 87 वर्ष की उम्र में अपनी कराई है। और अपनी इज्जत के लिए दूसरे के खिलाफ कितने अच्छे शब्द इन्होंने कहे हैं, और वो भी हर किसी इंसान के, आम इंसान के बारे में बोल देते, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनकी आज भी, पहले भी थी और आज भी संपूर्ण भारत पर छत्र छाया है, अगर महान चक्रवर्ती सम्राट की छत्र छाया ना होती तो आज मूल निवासी कोई भी नहीं बचता। साथियों, इसी चर्चा के साथ आज हम जुड़े हुए हैं। मैं दया प्रकाश सिन्हा जी के लिए कुछ बातें पूछना चाहता हूं। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने और औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब के बारे में सही तरह से मालूम भी होगा, मालूम नहीं है आपको? अगर मालूम होता तो आप बोलते भी नहीं। मुगल शासक औरंगजेब जब आक्रमण किए थे, उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था? चक्रवर्ती सम्राट ने क्या किया था? देखिए, चक्रवर्ती सम्राट के बारे में आपने जो कहा है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों का वध कर दिया था, 99 भाइयों का वध कर दिया, घर वाले भी नहीं छोड़े, घर वालों को भी मारा था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अपने भाइयों का वध क्यों किया था? क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के खिलाफ वो भी आवाज उठाने वाले थे और उस पाटलिपुत्र के शासक बनना चाहते थे, पाटलिपुत्र के शासक बनना चाहते थे। तो आपको ये तो पता होगा ही कि अगर 99 भाइयों का जो वध किया था, उनमें शामिल आप जैसे लोग थे, आप जैसे लोग थे। क्योंकि अगर कोई गलत इंसान, गलत प्रचार करने वाला, गलत लैंग्वेज बोलने वाला और सही व्यक्ति के बारे में गलत बोलने वाला, अगर ऐसे इंसान सम्मिलित हों तो ऐसे का क्या करना चाहिए? अगर ऐसे लोग राजगद्दी पर बैठ करके शासन चलाना सीख जाएं तो बताइए देश का क्या होगा? उनमें आप जैसे ही लोग सम्मिलित थे। और मैं आपको बता दूं, महान चक्रवर्ती सम्राट बुद्ध के धर्म को मानने वाले थे। और बुद्ध के धर्म में क्या होता है, आपने पढ़ा है कभी? बुद्ध धर्म में क्या होता है? बुद्ध क्या थे? बुद्ध शांति के दूत थे, समता, मानवता, भाईचारा, ये सब लोगों को बताते थे, ठीक है ना? उन्हीं के सिद्धांत को मानने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे। और आप कह रहे औरंगजेब के जैसा उन्होंने काम किया था? है एक महान, अरे महान शासक, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो देवों में प्रिय, जिनका नाम देवा नाम प्रिय रखा गया था, जो देवों में प्रिय थे। इंसान तो जहां तहां रह गया, लेकिन जो देवों में प्रिय, उनकी तुलना आप लोगों ने मुगल शासक से कर दी। शर्म आनी चाहिए। आपकी 87 वर्ष की उम्र है और इस उम्र में अगर किसी के खिलाफ कोई शब्द निकालना आपको अपराध नहीं लगा? गलत कहना महापाप नहीं होता, नहीं अपराध होता है, लेकिन सही को गलत कहना ये सबसे बड़ा अपराध होता है। मैं आपके लिए बता दूं, दया प्रकाश सिन्हा जी, आपने IAS जब किया था तो क्या पढ़ के किया था? आपको जानकारी है या नहीं है? आपको जानकारी नहीं थी
तो किसी अच्छे लेखक से आप पूछते, तब लेखकगिरी करते, तब लेखनी लिखते। दया प्रकाश सिन्हा जी, आपको नहीं मालूम होगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जब से बौद्ध धर्म अपनाया था, तब से उन्होंने अपने शस्त्रों को त्याग दिया था। है? तो जब से उन्होंने शस्त्र त्यागे थे, उसका फायदा आप भी उठा रहे हैं। पहले तो लोगों ने उठा लिया था, लेकिन आप भी उनका फायदा उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि हम मौर्यवंशी हैं, और मौर्यवंशी लोग मालूम है, जिन्होंने 302 से 302 ईस्वी से 185 ईस्वी तक शासन चलाया, वो मौर्यवंशी जिनके ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं, वो मौर्यवंशी जिन्होंने समता समानता के ऊपर राज चलाया, उनके ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं? हम लोग कहते हैं ना, तुम जानते हो कि शेर सो बेशक रहा है, लेकिन इतना नहीं सोया हुआ है कि उसके सर पे चढ़ के सियार चिल्लाने लग जाए, सियार कबड्डी खेलने लग जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अशोक सम्राट की तुलना औरंगजेब से जो की गई है, न तो वो हो पाया था और न आप हो पाओगे। आप एक राइटर बनके, एक कवि बनकर के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बराबर उपाधि प्राप्त करना चाहते हो। आपने जो सम्मान जो प्राप्त किया है, उस सम्मान के काबिल भी आप नहीं हो। मैं आपको ये बताए देता हूं कि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो किया, वो औरंगजेब क्या आप भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अभी की तो बात नहीं है, अगला जन्म और भी ले लो तब भी नहीं कर सकते। और अगर कर लो तो मैं आपको बताए देता हूं कि महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। 84,000 स्तूपों का जब निर्माण किया था, आपने कितनों का किया है? महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए देश विदेशों में भिजवाया था। आपने कितने बेटे बेटियों को भिजवाया है? आपके घर से कोई गया है? आप तो खुद एक किसी की नौकरी करते हैं और कीचड़ उछालते हैं इसने इतने महान व्यक्ति के ऊपर। शर्म होनी चाहिए, जिन्होंने भारत ही नहीं, भारत के बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर हिसार, काबुल, गंधार, अरे तमाम क्षेत्र में उन्होंने बुद्ध का प्रचार किया। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर सही को सही कहोगे तो सही, अगर सही को गलत कहोगे तो इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। दया प्रकाश सिन्हा जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, जब तक सोए हुए हैं तब तक हम सोते रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम जाग जाएंगे उस दिन आपको भी पता चल जाएगा। तो साथियों, दया प्रकाश सिन्हा जी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं, और ये पद्मश्री भूषण जो सम्मान प्राप्त किया है, उस सम्मान के ये काबिल भी नहीं है। ये सम्मान इनका वापस लेना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। और सभी साथियों से कहना है कि सभी जितना भी हो सके इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा बुलंद करें और ज्यादा से ज्यादा उठाएं। सभी के लिए प्यार भरा नमो।